रसिया भी चुपके चुपके चाइना वाला ही गेम खेलता है, ऐसा कैसे? आइए समझते हैं। देखिए ये है आर्कटिक ओशन, इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे नॉर्थ पोल के व्यू से तो कुछ ऐसा दिखेगा, और आर्कटिक ओशन के बगल में ये सारे कंट्रीज हैं, उसमें से रसिया बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? आर्कटिक ओशन के साथ। अब 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स का जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, जिसका नाम रखा था उन्होंने सर्कम आर्कटिक असेसमेंट, जिसके तहत उन्होंने पाया कि जो आर्कटिक सर्कल है, जो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है, उसके ऊपर पूरा दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल मौजूद है, और टोटल दुनिया का नेचुरल गैस जो अनडिस्कवर्ड है उसका 30% अकेला यही आर्कटिक सर्कल के ऊपर मौजूद है। अब ऐसे केस में जिसका भी इस एरिया पे कब्जा हो जाएगा वो तो भैया एक तरीके से अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई पा लेगा आगे भविष्य में चल के। तो रशिया ने क्या करा था 2007 में, एक्चुअली में ये सर्वे आने के पहले ही रशिया को पता ही है और सबको ही पता है कि यहाँ नेचुरल गैस और ऑयल कितना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो रशिया ने 2007 में क्या करा था, यहाँ पे एक रिज है, रिज का मतलब होता है बेसिकली समझ सकते हैं कि समुद्र के अंदर या ओशन के अंदर जो पहाड़ सा होता है ना, पहाड़ का चेन है, उसी को हम रिज कहते हैं अभी के लिए मान लीजिए। उसका नाम है लोमोनोसोव रिज। और लोमोनोसोव रिज पे जाके रशिया ने क्या करा, इस रिज पे जाके एक टाइटेनियम का झंडा गाड़ दिया, कहने को है ना, झंडा गाड़ दिया। वो 4 किलोमीटर अंदर, दिखता भी नहीं, बर्फ के नीचे जाके वो दो ऐसा सबमर्सिबल से लेके गया, एक का नाम मीर 1 और एक का नाम मीर 2 था, और उसके तहत जाके टाइटेनियम का एक झंडा गाड़ दिया। टाइटेनियम का झंडा क्यों गाड़ा? क्योंकि टाइटेनियम कोरोजन रेजिस्टेंट माना जाता है, यानी कि बर्फ वगैरह में भी खराब नहीं होगा। पर वो सिर्फ 1 मीटर का ही झंडा था, यानी कि बहुत ऊंचा, ऊपर से दिखता भी नहीं है, 4 किलोमीटर अंदर है, पर बस गाड़ दिया ये क्लेम करने के लिए, दिखाने के लिए कि भैया देखो हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो ये एरिया हमारा है। अब इस पे अनक्लॉस और CLCS के बारे में भी जानना होगा, जो कि मैंने अपनी YouTube वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है। अब यहाँ पे जब इसने झंडा लगा दिया है ना, तो एक तरीके से आपको याद आएगा कि चाइना भी यही पॉलिसी फॉलो करता है, क्योंकि चाइना के यहाँ पे ये जो साउथ चाइना सी है नीचे, इसमें 9 डैश लाइन्स, उसने 9 डैश लाइन बनाए हुए और बोलता है कि ये 9 डैश लाइन के अंदर का पूरा एरिया हमारा है, हमारे हिस्ट्री से हमको ये पता है कि हमारा है। अब आपको पता है कि अनक्लॉस कहता है कि कोई भी कंट्री का जो बेस लाइन है, उस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक ही आपका EEZ है। EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि आपको यहाँ पे पूरा अधिकार है। पर ये 9 डैश लाइन्स बना के ये पूरा एरिया पे ही क्लेम कर लेता है। तो सेम एक्चुअली में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में लीगल वैलिडिटी नहीं है, पर एक सिंबॉलिक है। तो रसिया भी यही काम यहाँ पे लोमोनोसोव रिज पे करा था, झंडा गाड़ दिया, बोला भैया देखो अब ये तो हमारा है, हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सी बेड पे माइनिंग वगैरह करेंगे, नेचुरल गैस वगैरह निकालेंगे, तेल निकालेंगे, जो करना है करो।